नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में आज तमाम बड़ी खबरों की बात होगी, जिनमें राज्यसभा के रण की भी खबरें हैं। 10 जून को मरुधरा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे। साथ ही बात होगी कांग्रेस के चिंतन शिविर की, जिसमें कल से उदयपुर में 3 दिन तक 6 प्रस्तावों पर मंथन होना है। और बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा के धमाल की। और साथ ही बात होगी बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा की भी, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर कल सभी की निगाहें टिकना शुरू हो जाएंगी, यानी नव संकल्प शिविर। कल से उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर का आगाज होना है। इस शिविर में 3 दिनों तक चिंतन होगा, मंथन होगा। 13 से 15 मई तक उदयपुर में कांग्रेस चिंतन करेगी। शिविर में 430 चिंतक आमंत्रित किए गए। शिविर में 6 विषयों पर चिंतन होना है। राजनीतिक, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था, किसान और मजदूर, युवा सशक्तिकरण पर चिंतन होगा। और चिंतन के बाद निकले निष्कर्ष को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा जाएगा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसे अंतिम रूप देगी। राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 13 मई को हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचेंगे। महंगाई और मोदी सरकार दोनों ने मिलकर जनता का जीवन नर्क बना दिया। साल 2014 में कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1000 रुपए का है। साल 2014 में जो पेट्रोल 71 रुपया लीटर था, आज वो 105-106 रुपया लीटर हो गया। जो डीजल 2014 में 56 रुपया लीटर था, किसान का ईंधन, आज वही 97 रुपया लीटर हो गया। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा। मोदी सरकार और भाजपा ने 27 लाख करोड़ तो कमाया, पर देशवासियों को क्या मिला? सवाल ये है। गहलोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन आज सत्ता में बैठे कुछ लोग कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांगते हैं। किया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के लिए राजस्थान चुना सीट के लिए। और मेवाड़ की धरती पर आप सब दूर दूर से आए हैं। मैं तमाम जो डेलीगेट आए उनका भी साथ साथ में आपका पत्रकार बंधुओं का विश्वास करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से जो हालात है देश की, और जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खुद खतरे पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास कुर्बानी का, त्याग का बलिदान लगा है, चाहे इंदिरा गांधी को भी त्याग करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार पटेल जी शहीद हो गए और देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। उस रूप में देश को आज यहाँ पे पहुंचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ऐसे लोग सपना बैठे। वहीं शिविर में पहुंचे सचिन पायलट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी में अब युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट की माने तो इस चिंतन शिविर से पार्टी में बदलाव की बयार बहेगी और आने वाले दिनों में युवा नेतृत्व की बड़ी भूमिका होगी। नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नवसंकल्प चिंतन शिविर है,
बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। जब आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा करी गई है, नौजवानों को बुलाया गया है इन्विटेशन देकर कि आप अलग अलग राज्यों में रहते हो, जिलों में रहते हो, वहाँ पे क्या हालात हैं, उनके दृष्टिकोण से देखकर पार्टी निर्णय लेगी। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए। और चलिए चलते हैं लेक सिटी उदयपुर। मेरे सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, जाहिर तौर पर अब चूंकि कल कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी शिविर, मंथन, चिंतन जो भी इसे कहा जाए उसका आगाज होना है, तो अब तैयारियों को तो पूरी तरह कंप्लीट कर ही लिया गया होगा। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं ताज अरावली रिजॉर्ट के बाहर मौजूद हूँ और इसी रिजॉर्ट के अंदर जो नवसंकल्प शिविर कांग्रेस का है वो आयोजित होगा। आप देखिए कि ये जो ताज अरावली रिजॉर्ट है उसका मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो है वो पूरी तैयारियां की गई है। ताज अरावली रिजॉर्ट, पूरे रिजॉर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो रिजॉर्ट का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पास धारक जो कांग्रेसी नेता हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। उसके अलावा सभी का प्रवेश अब रिजॉर्ट के अंदर वर्जित कर दिया गया। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस जाब्ता जो है वो हर जगह पर तैनात है। पूरे रिजॉर्ट के अंदर जो है वो पुलिस की टीम आप देख सकते हैं, पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की जो ये जो शिविर आयोजित हो रहा है इसमें किसी तरह से का भंग ना पड़े। और इसी के चलते चूंकि पूरे देश भर के टॉप लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, कई जेड+ सिक्योरिटी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनकी सुरक्षा में किसी तरह का खलल ना हो इसको लेकर इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर लिया गया है। स्वप्निल, देखिए कांग्रेस के लिए शिविर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस शिविर के मार्फत कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वे उदयपुर से कांग्रेस पार्टी का नया उदय कर पाएगी। जैसा कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि शिविर के अंदर वे ना सिर्फ आत्मचिंतन करेंगे बल्कि आत्ममंथन करेंगे और कांग्रेस पार्टी का आत्मावलोकन भी किया जाएगा। इन तीनों तरह से वे विचार विमर्श करेंगे और 3 दिन तक जो डिस्कशन यहाँ पर पार्टी के जो प्रमुख नेता करेंगे उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, अंतिम दिन वो निष्कर्ष CW। लेकिन जो इनवाइटी थे उन सबको ये कहा गया था कपिल कि आज शाम तक उदयपुर पहुंच ही जाएं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से रीजनल या नेशनल चेहरे लेक सिटी पहुंच चुके हैं। देखिए कई लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम अगर बात करें तो आज सुबह से जो VVIP है उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। कुछ नाम में अगर आपको गिनाऊं तो वीरप्पा मोहली यहाँ पर पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं, KC वेणुगोपाल यहाँ पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहले से डेरा डाले हुए हैं, उदयपुर में पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लगभग पहुंच चुके। करीबन 200 से ज्यादा के डेलीगेट्स आज यहां पर पहुंचे हैं और कल राहुल गांधी के साथ में एक बड़ी कांग्रेस लीडर्स की टीम आने की नाम न ले, लेकिन अगर इनमें से किसी चेहरे से आपकी अनऑफिशियल बातचीत हुई हो तो उसका सार क्या निकल कर आ रहा है, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, जब G23 के लोग वहां पर जुटे हैं तो उनकी नाराजगी तो पहले भी सामने आई थी, लेकिन उन्हें किसी तरह से कमिटीज में एडजस्ट करके यहां तक लाया गया है। वो क्या बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेजेस क्या है इनकी? जी बिल्कुल देखिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है जो G23 के मेंबर से, लेकिन आप देखिए कि निश्चित तौर पर वो लंबे समय से नाराज हैं। वे कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं और जैसा कि इस नव संकल्प शिविर के अंदर 6 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, संगठनात्मक बदलाव, युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो संगठनात्मक बदलाव एक ऐसा मुद्दा है जिसमें यदि कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव करती है तो निश्चित तौर पर G23 के जो कांग्रेस
कांग्रेस के नेता हैं उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, और इन कमेटियों में शामिल करके भी उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर यहाँ पर जो नेता पहुंचे, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि देखिए अब उदयपुर को चुना है इस उम्मीद में कि कांग्रेस का इस चिंतन शिविर के बाद एक नया उदय हो, और उसके लिए बहुत से बदलावों की जरूरत है, लेकिन क्या उन बदलावों की बयार यहां से शुरू होती है ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इधर गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव क्यों हो रहा है, इसे लेकर चिंतन करना चाहिए। कटारिया से बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं के साथ ही अब एक और घटना सामने आई है। हनुमानगढ़ के नौहर में एक वारदात हुई है। इस वक्त बीजेपी के नेता गुलाब जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नौहर में जो है वो विश्व हिंदू परिषद के एक अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। देखो क्या है कि पिछले कुछ लंबे समय से राजस्थान में सांप्रदायिक विद्वेषता की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, और इसका मतलब यह है कि ये जब तक सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग नहीं हों तब तक इस प्रकार की हकामत जो है वो नहीं कर सकते। करौली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो PFI के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे। उसके कारण से हुआ जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और लाहौर की आज घटनाएं। सामान्यतः उसने जो बदमाश लड़के रात को लंबे समय तक वहाँ जाकर के मंदिर पर बैठ जाते हैं, वो एक कम्युनिटी विशेष के थे। उनको कहा भैया तुम यहाँ रात को इतनी देर तक मत बैठा करो, तो उन्होंने कोई मारपीट की और उसका सर फाड़ दिया। उसके कारण से स्वाभाविक है। मैं सोचता हूँ कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम दो में क्यों रह गए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इधर जयपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के चिंतन शिविर पर प्रहार किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा राजस्थान दंगों में झुलस रहा है। उधर सांसद किरोड़ीलाल मीणा को उदयपुर में घेर लिया गया और सीएम लोकतंत्र की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर पर हैं, और कांग्रेस का चिंतन शिविर किन परिस्थितियों में है और किस प्रदेश में है, मुझे लगता है कि सबसे पहले राजस्थान की बहन बेटियां सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही हैं। राजस्थान इस समय ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक दलित और महिला उत्पीड़न का शिकार प्रदेश है। जिस आतिथ्य भाव से अशोक गहलोत जी ने उनको आमंत्रित किया है, मुकदमों की फहरिस्त, किसान कर्जा माफ़ी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, और अफसोस की बात है कि राजस्थान इस समय दंगों की आग में झुलस रहा है। वो तोहमत बेशक बीजेपी पर लगाते होंगे, लेकिन गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो उनकी पुअर गवर्नेंस, उनका कमज़ोर शासन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजस्थान की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, राजस्थान की सरकार का रुतबा खत्म हो गया, और राजस्थान की। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार नाकाम रही है। उन्होंने राज्य सरकार की घेराबंदी की। पिछले 40 दिनों में 5 जिलों में हिंसक घटनाएं हुई, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण गुंडों के हौसले प्रदेश में बुलंद हैं। राजस्थान में कानून का राज समाप्त हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी घटनाएं एक के बाद एक लगातार देखने को सामने मिल रही हैं, जिसके बाद राजस्थान की जनता में भय का माहौल है। इस मसले पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। राठौड़ साहब, लगातार एक की वजह से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे करौली की बात हो, चाहे अलवर की बात हो, जोधपुर की बात हो, भीलवाड़ा की बात हो। उसके बाद हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के नेता को पीटा गया है कुछ समाजकंटकों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता को चाहिए शांति और सौहार्द, और हमेशा ये प्रदेश इसी की बात के लिए माना गया है। पानी की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, एक अच्छे सुशासन की ज़रूरत है, लेकिन राजस्थान को मिल क्या रहा है? पिछले 3 साल में कोई योजना का नाम नीचे तक नहीं है। सिर्फ कोरोना के समय 18 महीने तक मुख्यमंत्री ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था, जब जनता को जनता की चिंता करनी चाहिए थी।
आरोप लगाने के अलावा ये कोई काम करती नहीं। और आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, अभी पिछले 40 दिन के अंदर 5 जिलों के अंदर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, शांति भंग हुई है, एक दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक। आप करौली में शुरू हुआ, उसके बाद जोधपुर, अलवर के अंदर हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ, अभी हनुमानगढ़ के अंदर हुआ। धमकी देकर एक बच्चे की जान ले ली। ये राजस्थान है क्या? इतने हौसले बुलंद हो गए हैं गुंडों के, कुछ लोगों के, और ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी के अंदर आप जो दंगों में शामिल व्यक्ति है उसको आप मुख्यमंत्री बुलाकर इफ्तार में उनको दावत देते हैं, तो इनके तो हौसले बढ़ेंगे ही। राजस्थान का क्या हाल बना दिया है। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। राजस्थान में सरकार के नाम पर 0 है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सत्ता बचाने के लिए अब चिंतन शिविर कर रहे। चिंता पार्टी की ज्यादा है, जनता की कतई नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर में बीजेपी का 3 दिवसीय मंथन होना है। 19, 20 और 21 मई को जयपुर में बैठक होगी। 19 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। 19 मई की शाम को नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक है। 20 मई को नड्डा की राज्यों के संगठन मंत्रियों के साथ बैठक है। 21 मई को संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का रोड मैप सूत्र बता रहे कि इस दौरान तैयार किया जाएगा। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के संग्राम की।